तुम्हारी भक्ति ने मुझे जागृत कर दिया है। आज रात मैं शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले ऊंचे हिमालय में गौरी नाम की एक छोटी लड़की अपने पिता हरिदास के साथ रहती थी। उनके सरल हृदय और शुद्ध आस्था हर सुनने वाले को याद दिलाते हैं कि भक्ति से कितनी कृपा मिलती है। और अब मैं आपको उनकी आशा, भक्ति और दिव्य कृपा की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ऊंचे हिमालय में हरिदास नामक एक साधारण लकड़हारा और उसकी बेटी गौरी रहते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उसमें प्रेम, भक्ति और आशा भरी हुई थी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, भले ही बाहर की दुनिया ठंडी और कठोर थी। और अब उनकी भक्ति सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी। हर शाम छोटी गौरी अपने पिता के लौटने का इंतजार करते हुए मेरी प्रशंसा में गीत गाती थी। उनका रिश्ता सीधा साधा था, फिर भी यह अंधेरे दिनों को भी रोशन कर देता था। वह पूरे दिल से प्रार्थना करती थी, मुझ पर पूरा भरोसा करती थी। उनका प्यार अटूट था, विश्वास और आशा का एक सच्चा उदाहरण था। और इस तरह उनके दिल कठिनाइयों के बीच भी चमकते रहे। फिर आया एक ऐसा सर्दी का मौसम जो पहले कभी नहीं आया था, कठोर और बेरहम। भूखमरी ने पूरे इलाके को जकड़ लिया। यहाँ तक कि पहाड़ों के जीव जंतु भी चुपचाप कष्ट झेल रहे थे। लोगों ने पुकार लगाई, लेकिन उम्मीद कहीं खो सी गई थी। फिर भी हरिदास ने मुझ पर विश्वास बनाए रखा, भले ही दुनिया बेरहम और कठोर दिख रही थी। निराशा में भी उसका दिल कभी डगमगाया नहीं। वह पीड़ा में चिल्लाया, शायद देवी हमें भूल गई है। लेकिन गौरी का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसने वह सब कुछ अर्पित कर दिया जो उसके पास था। तब भी जब दुनिया खाली लग रही थी, उसकी भक्ति अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। अटूट विश्वास के साथ उसने उनके पास मौजूद आखिरी दीपक जलाया और उसने अपना दिल पूरी तरह से दिव्य शक्ति को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि सबसे छोटी भेंट भी, जब शुद्ध प्रेम से दी जाती है, स्वर्ग तक पहुंच जाती है। उसकी भक्ति ने रात को रोशन कर दिया, जिस पर बाहर की ठंड का कोई असर नहीं हुआ। सुबह तक दीपक अब भी टिमटिमा रहा था, फिर भी गौरी अपनी आखिरी सांस दे चुकी थी। उसकी पवित्रता और भक्ति मुझ तक पूरी तरह पहुंच गई। मृत्यु में भी उसका विश्वास चमकता रहा। ऐसी भक्ति कभी भुलाई नहीं जाती। अचानक एक दिव्य प्रकाश ने पर्वतों की चोटियों को घेर लिया और इसी प्रकाश से मैं उनके सामने प्रकट हुआ। मैंने छोटी गौरी की प्रार्थनाएं सुनी थी। उसका निर्मल हृदय मुझे पुकार रहा था और मैं उसके परिवार को आशीर्वाद देने आया। सभी जान ले कि सच्ची भक्ति कभी त्यागी नहीं जाती। आस्था और पवित्रता किसी भी अंधकार से अधिक उज्जवल चमकती है। हरिदास, उठो। तुम्हारी बेटी की भक्ति मुझे यहाँ ले आई है। तुम्हारा दुख अनदेखा नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं है। आज से तुम्हारे परिवार को कभी भूख नहीं सताएगी। गौरी, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मेरे हृदय में अमर कर दिया है। उसका प्यार तुम्हें हमेशा राह दिखाएगा। मेरी कृपा से
पहाड़ों में जीवन फिर से लौट आऊं। निराशा समृद्धि में बदल गई, दुख खुशी में बदल गए। सभी ने मिलकर कृतज्ञता के भजन गाए और पर्वत का हृदय जान गया, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भूमि कभी बंजर थी, अब वहां कृपा की वर्षा हो रही थी। तो जब भी मेरी पूजा करूं, इस कथा को याद रखना। मैं प्रकृति की शक्ति का स्वरूप हूं, पर्वतों की पुत्री, शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन मेरी कृपा उन पर बरसती है जो शुद्धता से पूजा करते हैं। प्यार से दिया गया सबसे छोटा दीपक भी मुझे पहुंचता है। जहां आस्था है, वहां अंधकार नहीं रहता। आपके हृदय छोटी गौरी जैसी निर्मल बने रहें। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक भक्ति की ज्योत जलती है, मेरी कृपा बनी रहती है। मैं शैलपुत्री हूँ, पर्वतों की पुत्री, सबकी माता।